एम एक्सट्रीमली सैड टुडे क्योंकि मेरी 5 TB की हार्ड ड्राइव करप्ट हो चुकी है। और ये रही मेरी हार्ड ड्राइव, आप देख सकते हो अच्छे से रखता था भाई मैं, पूरा कवर ववर भी ये अलग से मैंने खरीदा था, ये हार्ड ड्राइव के साथ नहीं आता। 5 TB की भाई ऐसे कैसे करप्ट हो गई। और इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 9,000 रुपये जितने मैंने खरीदी थी, अब शायद और भी महंगी हो गई होगी। और दुख मेरे को प्राइस का नहीं है, पैसा हम वापस कमा लेंगे, दुख मुझे मेन इस चीज़ का है कि जिस दिन से हमने ब्राउन वांडर शुरू करा था तो सारा जो बैकअप क्या होता है, बैकअप, सारा जो बैकअप डेटा था, रॉ डेटा था, वो सारा इसमें सेव था और जो कि उड़ गया है। सो ओनली डेटा आई हैव विद मी इज़ माई यूट्यूब वीडियोज़, जो कि ठीक है अपने पास यूट्यूब वीडियोज़, बट स्टिल बुरा लगता है भाई। और ये ना WD कंपनी की है, तो आज के बाद मैं कसम खा रहा हूँ मैं नहीं खरीदूंगा आज के बाद इस कंपनी की हार्ड ड्राइव। आप लोग भी मत खरीदना, साला 10,000 रुपये खर्चो बैकअप लेने के लिए और फिर बैकअप ही ना बचे, गुस्सा तो आएगा ना यार। बट चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती उस पर स्ट्रेस करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एंड गाइस द बैड न्यूज़ इज़ कि मेरे पास एक और नई हार्ड ड्राइव पड़ी है एंड आई जस्ट चेक्ड कि ये भी WD की ही है, तो फ्यूचर में हमारे साथ फिर कट्टा होने की संभावना है। और मेरी जो हार्ड ड्राइव खराब हुई थी ना, इसमें मैंने सारे ऑनलाइन रिकवरी जो सॉफ्टवेयर थे सारे ट्राई करे और ChatGPT ने भी जो भी सजेशन दी थी सॉफ्टवेयर की सब ट्राई करा, और एक उबुंटू की ड्राइव बनानी पड़ती समथिंग लाइक दैट, वो भी सारा ट्राई करा, बट ये रीड ही नहीं हो रही मेरे सिस्टम पे, मतलब ये रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रही। फिर मैंने सारी होप छोड़ दी थी, लेकिन नेहरू प्लेस में एक स्टेलर रिकवरी सेंटर करके है, वो कहते हैं कि हम ठीक कर देंगे, वहाँ भी मैंने सबमिट करी। फिर उन्होंने इसका एनालिसिस करके मुझे कोटेशन भेजी और वो कोटेशन सुन के मेरी पूरी पैंट गीली हो गई, बिकॉज द कोटेशन वॉज 1,40,000, उसमें भी गारंटी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आप 70,000 एडवांस दे दो 50%, और अगर रिकवरी होती है तो उसके बाद आप पूरे 1,40,000 देना, अगर नहीं होती है तो हम आपके 70,000 पर रिफंड कर देंगे। बट मैंने कहा मेरा ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि मैं इसके 1,40,000 रुपये दूंगा। तो इन शॉर्ट दिस इज़ डेड, दिस इज़ करप्टेड, अब कुछ नहीं हो सकता। फ्यूचर हार्ड ड्राइव जो है वो भी WD की है, तो ये भी करप्ट हो सकती है। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, कोई बात नहीं। You got me saying words in my head, filling my mind with these images, and it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. हेलो। इतने टाइम बाद हम दोनों मेट्रो में एक साथ हैं, मज़ा आता है वैसे, क्योंकि AC अच्छा चल रहा है ना और भीड़ कम है। बाहर तो बहुत गर्मी है। अगर भीड़ ज़्यादा होती तो आपको मज़ा ना आ रहा होता। भीड़ कम है पर लेकिन फिर भी हमें सीट नहीं मिली, मतलब मेट्रो के अंदर जब हम खड़े भी हुआ ना तो भी भीड़ कम हो जाए ना थोड़ी, तो भी हमें ऐसे रिलैक्स्ड महसूस होता है। सोचो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है खास करके दिल्ली में। आउटफिट अच्छा लग रहा है आपका। आई नो, कॉम्प्लीमेंटिंग माई जीन्स एंड माई शर्ट विद ईच अदर। भाई इसका देख लो, वही घिसा पिटा आउटफिट, ये शर्ट इसने सालों साल चला रखी है, पता नहीं कब से पहने हुए हैं। I bought this when I was in college. बॉडी अच्छी हो तो सारे आउटफिट अच्छे लगते हैं। ये तो सही बात है, ये तो मैं बिल्कुल मान रही हूँ। और थोड़ा काला सा भी है ना, मतलब गोरा सा। Bro, I look foreigner. कुछ बोल दूंगी तो बीमार हो जाएगा। कोरियन स्किन है ना मेरी। ओह माय गॉड, तक कोरियन ऐसी नहीं होती, उनकी ग्लास स्किन होती है मेरी। मेरी ग्लास स्किन है। कहाँ से ग्लास आपके साथ रह रहे के मेरा थोड़ा सा कैरी कैरी ओवर हो गया। गाइस हम लोग हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं एंड हमें यहाँ कुछ काम था, लेकिन उतरते ही हमने देखा यहाँ पे डीकैथलॉन भी है और मुझे डीकैथलॉन से एक टी-शर्ट लेनी थी एंड आई एम सो हैप्पी मैं तुक्के से मिल गया हो। एंड यू नो व्हाट, जब मैं यहाँ पे ऑफिस आया करती थी आज से 3 साल पहले रोज हुडा, तो डीकैथलॉन हर दूसरे तीसरे दिन चली जाया करती थी, डीकैथलॉन और नीचे मैकडी भी नीचे। हाँ वाह, दोनों चीज़ें जो हमें चाहिए थी मिल गई। पहले डीकैथलॉन चलते हैं, मेरी टी-शर्ट लेते हैं, क्योंकि मैं ना ऑनलाइन ले रहा था वैसे, बट उसको डिलीवरी चार्जेस लग रहे थे एक्स्ट्रा, तो सही है यहीं से ले लूँगा। या दैट्स अ गुड आइडिया। कम भाई मैं स्पेशली यहाँ पे ये जर्सी लेने आया था और मुझे मिल गई L साइज़ में, ऑनलाइन नहीं मिल रही थी। ऑनलाइन मिल रही थी मतलब डिलीवरी चार्जेस आ रहे थे अलग से 60 रुपये। भाई क्यों दूँ मैं? मुझे लगता था फुटबॉल में थोड़ा टाइट फिटेड टी-शर्ट पहनते हैं। नहीं भाई, आप टाइट पहनोगे तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी ना आपकी। अच्छा हाँ, मतलब रिलैक्स फिट पहनते हैं, नॉर्मल रिलैक्स फिट, टाइट तो कभी नहीं पहनते। तो हम अपने पतले हो तभी आपको लार्ज साइज आ रहा है, ऐसा क्यों? पतला नहीं हूँ मैं, अच्छा आई एम लीन बट आई हैव मसल्स ना, आई हैव अ वाइड बैक लुक। या टू वाइड या पर इससे ज़्यादा वाइड नहीं करनी वरना इसकी ज़रूरत पड़ेगी पहनने की। उसके लिए आपको आगे की चीज़ें वाइड करनी पड़ेगी। या आगे की वाइड करूँगा अपनी आगे या की फिर किसी wide? और की। वो देख कैसी बातें कर रहा है तो। और गाइस मेट्रो स्टेशन के ना जस्ट नीचे बना हुआ है डीकैथलॉन, और हर 4 मिनट में जब मेट्रो पर से आ रही थी तेज़ आवाज़ आ रही है, यहाँ पे मेरी बीच में फट गई थी। मैं इसको बोलने वाला था भूकंप तो नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे लगा ये खुद अज्यूम कर लेगा कि इट इज़ मेट्रो। मतलब मेरे को बाद में मेरे दिमाग में आया कि अरे मेट्रो है ऊपर, पहले मुझे लगा भूकंप आ रहा है। जी एक तो ये लड़का इतना डम है ना, क्या बोलो, इसकी बुद्धि थोड़ी खोलनी पड़ेगी। आई थिंक इट लुक्स फाइन, साइड से पैटर्न भी अच्छा है आर्म्स पे, बढ़िया लग रही है। मैं मेनली अपने फुटबॉल गेम्स के लिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें मैक्सिमम टाइम्स
जर्सी कलर ब्लैक सिलेक्ट होता है या वाइट होता है? ब्लैक मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं, तो वाइट मेरे को चाहिए थी, तो ये गुड है। ये लेगिंग आपको पसंद आ रही है क्या? हाँ स्मॉल साइज लूँगी। ये कॉटन है ना? है ना? या दिस इज़ कॉटन। मेरे पास ऐसी थी एक डार्क ब्लू और ब्लैक, पर वो फट गई, 2-3 साल बाद फटी है। पर कॉटन वाली लेगिंग्स का ज़्यादा लाइफ स्पैन नहीं होता होगा ना, स्ट्रेच होकर फट फट जाती जाती है है। ना। हाँ पॉलिएस्टर का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता पर है, 250 बट कॉटन इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन द स्किन। या आई एम सेइंग दैट 250 रुपये इज़ नॉट बैड। 250 की है? 499 है ब्रो। 250 Dude, की अच्छा भाई, ये वो है। इसके लिए है लेगिंग। मैं नहीं ले रही। 500 की भी ठीक है। हाँ मतलब मैंने लिए हैं पर अभी नहीं ले रही। एनीथिंग अबव 300 इज़ डिफिकल्ट फॉर हिमालय का, नॉट मनी वाइज, मतलब मनी वाइज अफोर्ड कर सकती है, बट इसको वो मेंटली एक डेवलपमेंट हो जाती है ना बचपन में, जो खरीदा ही जैसे सरोजनी में ही पले बड़े हैं, तो फिर वही माइंड सेट आता बड़ी है। नहीं होती। वो किसी ने कुछ गिरा दिया, अभी उनका वो गिर गया मैनिक्विन, कोई हमने नहीं गिराया, बट अगर कोई आता है तो शख्स उससे हम पे करेगा, क्योंकि हम क्योंकि दोनों हमें बकचोदी कर रहे हैं ना। खुराफाती शक्ल है ना आपकी। मेरी वो ये देखो, ये नॉर्मल है खुद इंडियन लगता नहीं है, मुझे कह रहा है खुराफाती या शक्ल। कोरियन। कोरियन बिल्कुल नहीं लगता है। भाई बताइए कौन सी कंट्री का लगता है? इंडिया का तो नहीं लगता। चलो अब दोनों बताओ, हम दोनों कौन अच्छा, सी रिस्पेक्टिव हाँ। कंट्री के लगते हैं। देख लो पहले शक्ल देख लो अच्छे से, अब बताना, ठीक है? ठीक है। आई थिंक डीकैथलॉन में सबसे पहले आया था सेल्फ बिलिंग वाला ऑप्शन। ये कैसे? इसने अपनी टी शर्ट इस डब्बे के अंदर डाली, उसने अपना यहाँ प्राइस ये स्कैन करा कैसे इसने? इसमें ऑटो स्कैनिंग होता है सर, मतलब कुछ डिवाइस वो लगा हुआ है? लगा होता है सर, अच्छा। स्कैनर लगे होते हैं सर। आपको बिल एसएमएस या ऑटो SMS स्कैनिंग के थ्रू select उसने कर अपने लिया। आप प्राइस डिटेक्ट कर लिया। स्टोर अच्छा लगा सर तो ग्रीन प्रेस आपको- करें। चलो भाई, मेरा आज का गुड़गांव आना सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि ये टी शर्ट की तलाश में बहुत टाइम से था, तो एक काम हो गया, अब बाकी काम करते हैं उसकी आपने तरफ। अपनी टी शर्ट मैच करके लिया हमने फुटबॉल से, वो भी सेम ब्रांड की है ना? फुटबॉल से नहीं, वो जर्सी वाइट चाहिए थी ना मेरे को, अच्छा, सो दैट आप अंधेरे में दिख पाओ अलग से। मतलब ऐसे टीम के कलर डिसाइड होते हैं ना, एक टीम वाइट जर्सी पहनेगी, एक टीम ब्लैक पहनेगी। अच्छा, व्हाइट एंड ब्लैक ही रहता है हमेशा। यूजुअली ये रहता है, क्योंकि अगर ब्लू कर लेंगे रेड तो सबके पास होता नहीं है। मैं खा लूँ। अभी महंगा हो गया। 50 रुपए का है ना? हाँ तो पहले 30 रुपए का था। अबे 30 रुपए का 5-6 साल पहले था, पागल हो गया? अभी मैंने खाया 30 रुपए का 2 महीने पहले। वो गुप्ता बर्गर था, 30 रुपए का आपने कभी खाया है? कोफ्ता बर्गर 15 रुपए का आता है, 10 रुपए का। तो गाइस अभी हम IQ हॉस्पिटल में आए हैं, क्योंकि हिमालिका को उसकी आँखों में कुछ इलाज करवाना है। इसको दिक्कत रही है बचपन से ही आँखों की। 4th में चश्मा लगा दो। 4th क्लास में लग गया था। और नंबर कितना है? 1.25, 1.75 और सिलेंड्रिकल। अच्छा, दूसरा कौन सिलेंड्रिकल एक होता है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा भी सिलेंड्रिकल है। नहीं, एक सिलेंड्रिकल है, पहले दोनों सिलेंड्रिकल तब नहीं मैं कह रहा हूँ और ऑप्शंस क्या होते हैं, लोगों को क्या क्या हो जाता है, मेरे को नहीं पता। हाइपर मायोपिया होता है, मायोपिया होता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कैटरैक्ट होता है, कैटरैक्ट बूढ़े लोगों को होता है, तेरे को होने वाला है। अच्छा तो अभी हम यहाँ पे डॉक्टर को कंसल्ट करने आए हैं हिमालिका की आँखों की वजह से, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा अक्कियाँ मिला उनका भी। अरे वो जो होता है एक ऑपरेशन होता है, इससे चश्मा हट जाता है, उसे क्या कहते हैं? लेसिक। लेसिक। आपने कभी कंसिडर किया है वो? मेरे कुछ दोस्तों ने कराया हुआ है। तो उनका सही था एक्सपीरियंस लेसिक यार का? उनको 5-6 साल हो गए हैं, मतलब दिमाग से तो पैदल है वो, लेकिन वैसे मतलब कराया हुआ है। आँखें तो सही चल रही हैं अभी तक, बट वो कह रहा था कि 7-8 साल बाद आँखों में चिर्री होने लग जाती है थोड़ी सी, तो एक दवाई डलवानी पड़ती है। ओह माय गॉड, नो आई एम नॉट गोना डू दैट। हाँ बट मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने नहीं करे थे। अर्जुन ने भी कभी कंसिडर नहीं किया। नहीं, मैं लेसिक वगैरह नहीं करवाने वाली। यहाँ पे एक्चुअली इनकी मशीन्स थोड़ी डिफरेंट है, वरना तो मैथ्स वगैरह में भी चली जाती। वो थोड़ा महंगा है ना यहाँ पे, कंपैरेटिवली द प्राइसेस आर प्रीटी गुड। मैंने करोल बाग वाले लेंस कार्ड के स्टोर में अपनी आई साइट चेक करवाई, कह रहे 3.5 नंबर है। मैंने कहा भाई बावला हो गया क्या, 3.5 में साला कोई दिखता ना मेरे को। कह रहा हमारी मशीन रीड नहीं कर पा रही। तो उनकी मशीन में दिक्कत थी कुछ, या फिर मेरी आँखें कुछ साइक्लॉप्स वाली थी, साइक्लॉप्स। वो रीड नहीं कर पाया। बट मेरे को चेक करवाना है, वीक तो होंगी पक्का। एंड उसका सारा क्रेडिट जाता है गेमिंग को। मैंने जो बीच में गेमिंग करी है ना 2 साल, 3-3, 4-4 घंटे, क्योंकि गेमिंग में ना ऐसे आंखें गड़ा के ऐसे बैठते हो आप। रोहित कह रहा था कि जैसे आप नॉर्मली कुछ देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, लेकिन बीच में इधर उधर आंखें करो, ब्लिंक करो, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आप आंखें गड़ा के ऐसे बैठते हो ना। which is called as the iris, and there's a small hole in the center. Now this is the hole which is allowing light to pass through into your eye. Now just behind that you have your natural lens.
यार मेरा डॉक्टर पायल ने आई चेकअप देखा और बहुत शी वॉज़ वेरी स्वीट। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को लेसिक सूट करेगा। उसका रीज़न ये है कि मेरी आई पावर ना 1.25 और 2 के बीच में है, उससे ज़्यादा होती है तो मेरे को सिल्क यूज़ करना पड़ता है। तो लेसिक में क्या होता है, वो जो कॉर्निया होता है ना आपके आँखों का फ्रंट वाला पोर्शन, उसको थोड़ा घिस देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और आपकी जो लाइट है ना वो रेटिना तक पहुँचे। तो अभी तक वो मेरी हाफ पहुँचती है क्योंकि आई हैव हाइपर मायोपिया, मतलब मेरा माइनस में है पावर। तो ये उन्होंने बताया कि मेरे को लेसिक सूट करेगा। अगर मेरी पावर होती 8 या 10 तो मेरे को ICL कराना पड़ता या फिर सिल्क कराना पड़ता। अगर ये 4 या 5 होती विच इज़ अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, राइट। और तो ये भी पता लगा कि आप पुराने आई सोल्यूशन यूज़ करते थे इसलिए आपको दिक्कत होती थी। वो आई ड्राइनेस जब मैं लेंस लगाती थी ना, जैसे कलरफुल लेंसेज कभी कभी लगाती थी मैं, अभी तो मेरे एक्सपायर हो गए तो मैं लगा नहीं रही। तो अगर तुम्हारा लेंस सोल्यूशन पुराना है तो और तुम उसको यूज़ कर रहे हो, आई लेंस साफ़ करते हैं ना लेंस सोल्यूशन से, उसको लगा रहे हो तो सूख सकती है, ड्राई हो सकती है आँखें। एंड ये नोइंगली पुराना यूज़ कर रही थी, इसको पता था एक्सपायर हो गए फिर भी यूज़ कर रही थी क्योंकि लीचेड है। हाँ ये लीचेड है, वही मैं कह रहा हूँ। भाई लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर मैं अपने बॉडी पे फोकस, क्योंकि भाई मेरी मम्मी रोज़ बोलती है कि किडनी बहुत महंगी होती है, 50-60 लाख की, ख़राब हो गई तो देना पड़ेगा उतना नहीं लगवाने के लिए। यस, आप पे मुझे एक चीज़ नया लगवाना है जो पुराना हो चुका है। वो पूरा नया है भाई। जी, ओ भाई यहाँ तो काफ़ी कीचड़ वाला सीन हो रखा है। गुड़गांव में कितनी गंदी बदबू आती है गोबर पाद की। अबे तो अंदर Legit का आ रही एरिया, है, अंदर का मतलब एरिया ना है। मैं मेरे मुंह से दूषित नहीं है, यहाँ पे बदबू भी दूषित है, इसलिए मैं बोली वो चीज़। मतलब वही ना, तुम्हें जो फील और महसूस हो रहा है ना तुम्हारी जुबान से वही निकलेगा। इसलिए मैं हमेशा गाली निकालती हूँ मोहित है, क्योंकि मेरे अराउंड। पेटीएम क्यों बेटे? आपके ऊपर मैं वो करूँगी हत्याकांड, मोहित हत्याकांड ड्रम में। फ्यूचर में देखते हैं अगर इसको थोड़ा कुछ अपना चश्मा हटाने के लिए। अरे हॉर्न को है बजा रहे हो? हारन हारन मैं हॉर्न कह रहा था, हारन और हॉर्न थोड़ा। गुड़गांव में ना इसलिए ऐसा निकल रहा है। इट्स गुरुग्राम नॉट गुड़गांव। इट्स गुरुग्राम। या गाइस अभी हम गुड़गांव के साइबर हब इलाके में पहुंच चुके हैं और पता है आपको मैं यहाँ पे आया करता था अपने ऑफिस डेज में। डूड मैं रोज आती थी यहाँ पे। आपका ऑफिस तो दूर था ना यहाँ से? सो व्हाट, मेरा तो बगल में ही था बिल्कुल। भाई शाम को कितना ब्यूटीफुल लग रहा है साइबर हब। दिस डजंट लुक लाइक अ प्लेस इन इंडिया। क्या लग रहा है फिर? इट फील्स US LA, you know। हाँ वैसे डेवलप तो है ये एरिया ना, बढ़िया लगता है। सोचो पूरा इंडिया ऐसा हो जाए, कितना सही लगेगा। नहीं लगेगा सही ऐसा। क्यों? हमें रूरल एरियाज भी चाहिए ना, सबको डेवलप नहीं चाहिए। हम जाते हैं टिम हॉर्टन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, हम कभी गए नहीं। यस, ये कनाडा का है, आपको पता है ना? yeah, I'm aware of it. Canada बहुत famous है। I've been there like 3-4 years back. आपका पासपोर्ट अभी 2 महीने पहले बना है, पता है ना? डूड मेरे पासपोर्ट को बने 1 साल हो गया, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, हाँ। मैं नहीं बनवाया था, पता है ना? आप यार कितना झूठ बोलता है। इसने मेरे को प्रेशराइज करा था कि बनवा ले, तो मैंने बनवाया था पापा के साथ जाके। पनीर लोडेड राइस बोल जो है। कैसे खड़ा हुआ है? कितनी ज़्यादा भसड़ है इस रेस्टोरेंट में। हमारे साथ ये कभी भी नहीं हुआ कि स्विगी लाइन आउट पे हमें ये दिक्कत आई है। इसमें क्या करना पड़ता है, पहले से आपको पेमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये टेबल पे आ जाएगा। शिट क्रिएट हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। वी हैव अचीव्ड समथिंग हाँ सक्सेसफुल। जी, थैंक यू। तो गाइस हमने जो क्रोसॉन ऑर्डर किया था वो आ चुका है। वी हैव इट राइट हियर। काफ़ी ज़्यादा लोडेड है भाई, ये बढ़िया लग रहा है। बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज़ नॉन वेज और मेरे को एक्सपेक्टेड था मैं वेज खाऊंगी। कोई बात नहीं, आपके लिए वेज आ रहा है। हाउ इज इट? चिकन अच्छा, मसाला इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी टिक्का स्टाइल। ओ भाई मालिका का खाना भी आ गया। टेस्टी लग रहा। पनीर बोला आपने, पनीर लिया हाथ में? पनीर हेल्दी कैसा है? गुड, मीठा मीठा ना, केचप डाला हुआ ऊपर। ओह, पर हम टिम हॉर्टन्स आए और मैं कॉफ़ी तो ली नहीं, ये फेमस ही उसलिए। बट रात हो गई है ना ऑलमोस्ट, देखो तो रात को कॉफ़ी क्यों पीनी, नींद ख़राब हो जाएगी रात को। हाँ हाँ यही रीज़न है। कॉफ़ी महंगी है वो कोई रीज़न नहीं था, रात हो गई वही रीज़न है। वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो कॉफ़ी महंगी है क्योंकि हम लोग कॉफ़ी ऐसे पीते नहीं हैं, तो पेइंग 400 रुपीज़ फॉर अ कॉफ़ी हमें थोड़ा सा महंगा लग रहा है। घरे बना लूँ वैसे। वाई आर यू नॉट ईटिंग दीज ग्रीन वेजीज? हाँ मैंने। अच्छा है, टैंगी फ्लेवर है। ओ भाई मैकडोनल्ड्स की नई आई है बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम, वाओ सो गुड। इसने एक दिन मैंगो ले ली थी, इसको रिग्रेट होता है। बहुत गंदी थी मैंगो भाई, इसको नफरत हुई थी उस दिन के बाद मैंगो से, फिर इसको प्यार होने लगा। बट ये बहुत टेस्टी है यार। बट ये पूरी नहीं होती ना बटर स्कॉच, बाहर एक लेयर चढ़ाते हैं, अंदर चालू तो है वनीला ना? ही होती है। हाँ मज़ा आ गया। तो गाइस अब समय आ गया है हम लोगों का वापस घर की ओर जाने का।
इसका घर तो यहाँ से 15-20 मिनट ही है, मेरे को लगेगा 1.5 20 घंटा। मिनट। ओए अभी हम रैपिड मेट्रो करेंगे, वहाँ से फिर दोबारा चप्पड़, चेंज चप्पड़, करेंगे। चप्पड़, चप्पड़, थोड़ा मैं सी बता रहा हूँ ना। भाई इतना आर कर रहा है ना ये बंदा। गाइस ये व्यू वैसे देखने के लिए सही लग रहा है, बट दिस इज़ वेरी सैड, क्योंकि मैं भी ऐसे ही इन्हीं गाड़ी में से एक गाड़ी मेरी होती थी, ऑफिस की कैब, और ऐसे मैं 10 घंटे की नौकरी के बाद घर आना होता था। 10 घंटे तो कुछ ना थी इसकी नौकरी। भाई बिजी सीजन में हमारी 11 घंटे भी होती थी, ठीक है। दिसंबर में हाँ, फाइनेंशियल ईयर ओवर हो रहा होता हाँ। बाकी गाइस आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। है। द डे वेल स्पेंट टुडे। या इट वाज अ गुड डे। हमें कल भी मिलना है और कल कहीं जाना है, तो वो अगले ब्लॉग में आपको दिख जाएगा। बाकी बाय बाय, शब्बा खैर, सायोनारा। हasta la vista।